ठीक है जी, आज हम पढ़ रहे हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा रहने वाला है। आज हम पढ़ेंगे अपने टैग्स के बारे में, ठीक है, फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हम ओपन करते हैं और जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है। फॉर्मेटिंग टैग्स जो आपके दो तरह के होते हैं। पहला आता है आपका फिजिकल टैग्स, फिजिकल फॉर्मेटिंग टैग्स, और दूसरा जो आता है आपका, इसे हम बोलते हैं लॉजिकल फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है, लॉजिकल फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आज फिजिकल वाले सारे खत्म कर दे, लेकिन फिजिकल वाले बहुत बड़े हैं, ये खत्म ही नहीं होंगे मुझे लग रहा है आज, है ना, आधे घंटे के अंदर खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो हम जितने होंगे उतने कवर कर लेंगे। तो अगर फिजिकल फॉर्मेटिंग टैग्स ना बहुत ईजी है। अगर आप लोगों ने एमएस वर्ड पढ़ा है तो एमएस वर्ड का कॉन्सेप्ट है पूरा पूरा ही। सपोज करो कि मुझे इसको बोल्ड करना है, ठीक है। मान चलो कि मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखा, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा हेलो माय नेम इज राम कुमार, ठीक है, सिंपल टेक्स्ट लिखा। अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे राम कुमार को बोल्ड करना है, कैसे करेंगे बताओ। राम कुमार को सेलेक्ट कर लेंगे और बोल्ड पे जाके क्लिक कर देंगे, एक्टिव कर देंगे, तो बोल्ड हो गया ना बोल्ड। यही तो है, ये हो गया पहला फिजिकल टैग है। लिखो फर्स्ट फिजिकल टैग, लिखो कौन सा आपका फर्स्ट फिजिकल टैग आता, बोल्ड, बोल्ड टैग, ठीक है, बोल्ड टैग, ठीक है। सिंटेक्स क्या है इसका, देखो, ओपनिंग बी क्लोजिंग बी, बस बात खत्म। जो भी आप इस टैग के अंदर लिखोगे वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो करें शुरू, कोडिंग करते हैं, चलो शॉर्ट शॉर्ट में कोडिंग करते रहते हैं। नोटपैड ओपन नहीं हुआ मेरा, हो गया हो गया। न्यू फाइल ले ली। अब यहाँ पे हम करते हैं अपना बेसिक सिंपल सा वो लिख देते हैं। पहले मैंने HTML टैग ले लिया, और पहले HTML टैग ले लिया HTML, एक तो एक कोडिंग में टाइम लगा लेते हैं, ठीक है। मैं अपनी कोडिंग कर रहा हूँ अब VS कोड में, ठीक है, क्योंकि हमें जल्दी काम करना थोड़ा, तो VS में काम कैसे करेंगे हम, पहले तो आ जाएंगे अपने कोडिंग में ही। अच्छा मुझे बताओ शॉर्टकट की क्या होती है सारी फाइलों को एक साथ मिनिमाइज करने की। जैसे मान चलो कि मैंने ये ओपन कर लिया, ये ओपन कर लिया, ये भी ओपन कर लिया, चार फाइलें ओपन कर ली एक साथ मैंने, ठीक है। अब इन चारों फाइलों को मिनिमाइज कैसे करूंगा, अगर एक एक करके कर रहा हूं तो एक एक करके मिनिमाइज हो रही है ना एक एक करके। मुझे डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आना है सिंगल क्लिक में, कैसे आते हैं सिंगल क्लिक में, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मिनिमाइज ऑल विंडोज, ठीक है। क्या शॉर्टकट की होती है मिनिमाइज ऑल की, विंडो प्लस एम, ठीक है। कीबोर्ड में जब आप विंडो वाला बटन दबाओगे प्लस एम दबाओगे तो क्या करेगा, मिनिमाइज ऑल, सारी एक साथ बंद कर देगा, मतलब क्लोज नहीं करेगा, मिनिमाइज कर देगा, ठीक है। विंडो प्लस एम, विंडो वाला बटन होता है ना कीबोर्ड में, उसको ओपन करोगे तो वो सारी मतलब उसको दबा के साथ में एम दबा के जब आप वो दबाओगे तो सारा क्लोज कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी कोडिंग वाली विंडो ओपन हो रही है, ठीक है। बस एक और VS कोड ओपन होने दो। इसलिए मैं मना करता हूँ कि आप लोगों ने VS कोड यूज नहीं करना है, क्योंकि अभी आप देखोगे कि उसको यूज क्यों नहीं करना है, वो बहुत फास्ट है। हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, बढ़िया जी बढ़िया। अच्छा जी, हाँ हाँ जी। नहीं सर मैंने नहीं चढ़ाई, मैंने क्लास ही लगाई थी, मैडम ने लगाई है, वो ना मैडम ही संभालते हैं ऑफिस का काम ना। तो आप मैडम से कर लो एक बार बात, मैंने तो मना किया था भी जब तक हेड ऑफिस से मतलब वो नहीं आता तब तक रहने देना भी। बाकी आप कर लो मैडम से बाद में, और आप जो कर रहे हैं वो बता दो मैडम को, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, कर लो आप ना बात मैडम से एक बार, ठीक है। और कर लो, मैं क्लास में हूँ ना क्योंकि अभी। ओके जी ओके, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे देखो कितना फास्ट है HTML हेड टाइटल, ठीक है। क्योंकि ना कई बार कहता हूँ क्या होता है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जब आप बड़े थोड़े एडवांस लेवल पे हो जाओगे तब तो आप मजे से यूज करो,
लेकिन जब हम एडवांस लेवल पे नहीं हुए हैं तो ये हमें दिक्कत देता है। कई बार तो टैग के नाम याद नहीं रहते हैं, ठीक है, कौन सा टैग यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल, मैं सिंपल एक नाम लिखूंगा और ये फटाफट बना देगा उस टैग को, ठीक है। ये देखो, इतना काम क्लियर हो गया मेरा, समझ गए। अब यहाँ पे करना मुझे, अगर मैं तुम लोग हेडिंग देना चाह रहे हो तुम लोग हेडिंग दे सकते हो, ठीक है, और इवन मैं इसको यहीं से लाइव भी कर लूंगा। ठीक है, आ गया, ऊपर टैग भी दिख रहा है मेरा, विजुअल है टैग भी। तो मेरा काम जो वो काम कर रहा है, ठीक है, मेरा कोड जो वो काम कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो मुझे व्हाइट कलर दिख रहा है ना पीछे, जो बॉडी टैग का व्हाइट कलर दिख रहा है ये वाला, मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको येलो जैसा कलर करना है। क्या करूंगा बताओ, कैसे करेंगे हम? इस टैग का जो मुझे व्हाइट वाला पेज दिख रहा है पूरा ही, इस पेज को ना मुझे येलो करना है। एचटीएमएल कोडिंग के थ्रू कैसे करेंगे हम बताओ? बीजी कर लगा देंगे। कहां लगाएंगे? बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। तो हम बॉडी टैग, मुझे तो ना पता है ना कि यहां से लेके यहां तक चीज जो है, यहां से लेके यहां तक की चीज क्या है, सारा बॉडी टैग ही है। तो मैं करूंगा कि बॉडी टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट डाल दूंगा जिसे हम कौन सा टैग बोलते हैं, बीजी कलर। बीजी कलर इजिकल टू कौन सा कलर डाल दूंगा मैंने बोला येलो। येलो कुछ ज्यादा वो हो जाएगा भड़कीला, लेकिन एक बार मैं तुम्हें करवा के बता देता हूँ। बन गया ना, ठीक है, समझ गए। लेकिन मुझे येलो नहीं चाहिए, मैं इसको लिख लेता हूँ व्हीट, ठीक है। व्हीट भी एक कलर होता है, गेहूं का कलर होता है ये व्हीट, ठीक है। ये समझ गए, क्लियर हो गया। अब आप, अगर आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को ऊपर हेडिंग देना है, ठीक है, मांग आपको हेडिंग देना ऊपर कि हम फिजिकल टैग कर रहे हैं। तो मैं करता हूँ यहाँ पे मैंने सेंटर टैग ओपन कर लिया, और सेंटर टैग के अंदर मैं हेडिंग दे दूंगा यहाँ पे। तो मैंने फोन टैग लगा दिया, और फोन टैग के अंदर लिख दूंगा मैं फिजिकल फॉर्मेटिंग टैग्स, फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं, मुझे पता कि मैं क्या क्या यूज कर सकता हूँ। पहले तो मैं साइज यूज कर सकता हूँ साथ में, तो मैं साइज देता हूँ इसका ज़्यादा नहीं 4 देता हूँ, और जिसका फेस है वो देता हूँ मैं इसका फेस इजिकल टू एल्गेरियन दे देता हूँ, एल्गेरियन, ठीक है जी। सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। बस साइज बहुत छोटा सा आ गया, साइज इसका हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब तो मे बी 6 इनफ है, हाँ इनफ है, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। और अगर कलर देने जाओ तो कलर दे सकते हो, वो कोई मना ही नहीं, कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है। देखो इसलिए मना करता हूँ मैं वीएस को यूज करने को, वीएस ना बहुत फास्ट थोड़ी तुम्हें इतनी वो देता है, हेल्प करता है कि तुम्हें पता लगता है असली कोड तुम खुद ही भूल जाते हो, मतलब तुम्हें ना अपाइज बनाता धीरे धीरे करके, ठीक है। एक बार मैं बताऊँ कि वो तो मैं पेपर देने गया, और ओ लेवल का ऐसा पेपर, और मतलब मुझे पता है प्रैक्टिकल ये इसका ना, तो क्या पढ़नी हुई कोडिंग भी इसकी, तो मुझे तो आदत पड़ी थी वीएस कोड की, मैं आज 2-3 सालों से वीएस कोड पे काम कर रहा था। तो वहां गया और वहां मुझे फॉन्ट के नाम ही भूल गया था, मतलब स्पेलिंग ही भूल गई थी, क्योंकि यहाँ पे वीएस कोड में देखो, आप खुद देखो कि सिंपल में अगर मान चलो कि मुझे डिप टैग लगाना है या फिर सेंटर टैग लगाना है, मैं CEN लिखूंगा ना ऐसे करके, मैंने CEN लिखा ना, अपने आप ही दे दे रहा है, पूरा करने की जरूरत ही नहीं दे रहा, एंटर द्वारा पूरा हो जा रहा है अपने आप ही, ठीक है। तो इसलिए मना किया था कि जब आप लोग अपने लर्निंग फेज में हो तो वीएस कोड को यूज नहीं करना है, क्योंकि ये आपको ना एक तरह से अपाइज बना देगा। फिर जब प्रैक्टिकल करने बैठोगे तो वहां तो वही हिंट मिलती नहीं है, तो वहां खुद टैग एक एक करके लिखने पड़ेंगे, और टैग की स्पेलिंग जरा भी गलत हुई, जैसे सेंटर की ई की जगह आपने आर लगा दिया, तो वो आंसर देगा ही नहीं, समझ गए। इसलिए बोला है कि सिंपल वाले आपने एडिटर्स यूज करने सारे, क्लियर हो गया। चलो जी, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं अपना फर्स्ट वाला वो, ठीक है। तो मैं इतना काम कर लिया, अब यहाँ शुरू करते हैं। मैंने लिखा 1 डॉट क्या, दिस इज बोल्ड टैग, दिस इज बोल्ड टैग, ठीक है। अब देखो दिस इज बोल्ड टैग कुछ ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, ओहो जूम पे कुछ ज्यादा दूर चला गया है, तो इसको हम 4 रखते हैं, और यहाँ पे इसको जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। दिख रहा है दिस इज बोल्ड टैग, दिख रहा है ना। अब इसको बोल्ड करना है, इस वाली चीज को बोल्ड करना है। कैसे करेंगे बोल्ड? अभी बताया कि किसी चीज को बोल्ड करना हो तो कैसे करते हैं, हम आगे पीछे बी टैग लगा देते हैं, ठीक है। तो किसको बोल्ड करना है? मुझे सिर्फ इसको ही बोल्ड करना है, यहां से लेके यहां तक चीज को बोल्ड करना है। तो क्या करूंगा मैं, इसके आगे पीछे क्या कर दूंगा, मैं बोल्ड टैग लगा दूंगा। ये मैंने बोल्ड टैग लगा दिया, ठीक है। बोल्ड टैग यहाँ ओपन कर दिया और यहाँ क्लोज कर दिया, तो अब ये टैग क्या करेगा मेरा, उसको बोल्ड कर देगा। सेव रन, अब देखो जरा, ये देखो बोल्ड हो गया नहीं, समझ गए। अब नेक्स्ट टैग, अब मुझे बताओ कि मुझे MS वर्ड में ना इसको इटैलिक बनाना है, इसको इटैलिक बनाना है, कैसे बनाएंगे बताओ। क्या करो, सिलेक्ट करो, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और क्या करो, इटैलिक पे क्लिक कर दो, यही करना है। यहां पर जाके क्लिक कर दो, तो
ठीक हो गया इटैलिक, हो गया ना। सेम ऐसे ही है इटैलिक। नेक्स्ट टैग लिखो, कौन सा टैग है हमारे पास, नेक्स्ट टैग है हमारा इटैलिक टैग, इटैलिक टैग। ठीक है, कैसे यूज करना है इसको, आई से। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था फिजिकल टैग बहुत इजी है, बहुत इजी। जैसे हमने एमएस वर्ड पढ़ ली तो सेम उसी की तरह है। इटैलिक टैग आ गया आई। ठीक है, तो बस लिख देते हैं यहाँ हम सेम चीज। क्या लिखेंगे हम, लिख देंगे यहाँ टू डॉट स्पेस दिस इज इटैलिक टैग, इटैलिक टैग लिख दिया, फुल स्टॉप। अब इसको इटैलिक बनाना है तो इटैलिक कैसे बनाएंगे, इटैलिक से पहले और बाद में क्या लगा दो, आई टैग लगा दो, आई टैग। ठीक है, लगा दिया। और इसको क्लोज कहां करना है, इसको एट द एंड क्लोज कर देना है। सेव करेंगे, रन करेंगे, आ गया ना, देखो बन गया ना तिरछा सा है। ठीक है, ये बन गया ना तिरछा सा, कर्व्स आ गया इसमें, तो ये क्या है, इटैलिक है। लेकिन इसमें गड़बड़ होगी, क्या हो गया, जहां मैंने क्या लिखा था, मैंने जहां पे 1 2 नीचे को लिखा वहां साथ साथ में आ रहा है। मतलब HTML में क्या होता है, HTML में कभी भी एंटर काम नहीं करता है। ठीक है, देखो इतने बार एंटर मार दिया मैंने, यहाँ एंटर काम नहीं करता है। ठीक है, जब भी हमें किसी लाइन को ब्रेक करना होता है, मतलब नई तरीके से शुरू करना होता है, तो उसके एंड में हमें एक टैग लगाना पड़ता है, कौन सा, BR टैग। इसको टैग को क्या बोलते हैं हम, ये अनपेयर टैग है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक टैग। जहां लग जाता है वहां से लाइन खत्म हो जाती है। देखो सेव करेंगे, रन करेंगे, देखो आ गया ना नीचे। ठीक है, तो ये आ गया आपका ब्रेक टैग। अब ऐसे हम नीचे एक और टैग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टैग कौन सा है, अगर मुझे बताओ कि मुझे ना MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, कैसे करेंगे जी, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके ये कर देंगे, कर दिया क्लिक, अंडरलाइन हो गया ना। ठीक है, सेम वहीं पे ऐसे ही है। नेक्स्ट टैग लिखो, कौन सा टैग, अंडरलाइन टैग। देखो जो सी वाले बच्चे ना वो बोर मत हो, क्योंकि नेक्स्ट काम आपकी यही क्लास है। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर, नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट आएगा वो ये वाला ही है। तुम लोगों ने वॉल्यूम बताई हुई है, मैं फोन ले भी लेने था ना। अंडरलाइन, अंडरलाइन टैग। ठीक है, तो अंडरलाइन टैग के लिए हम क्या यूज करेंगे, यू, सिंपल यू ओपन यू क्लोज, जो भी लिखेंगे वो सारा कैसे हो जाएगा, हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है जी, आते अपनी कोडिंग में, और यहाँ पे आके मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज अंडरलाइन टैग, दिस इज अंडरलाइन टैग। बैठ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्लास डिस्टर्ब नहीं करनी है, बैठ रहे हो, क्लास लगी अभी तो तुम रिलीज स्क्रॉल कर रहे थे। दिस इज अंडरलाइन टैग, तो इसको हम यहां से रिमूव करते हैं, यू, सेव करेंगे, रन करेंगे, हो गया, अंडरलाइन हो गया। ठीक है, समझ गए ना। देखो अभी ये सिंपल वर्ड हो रहा है, क्यों वर्ड हो रहा है, क्योंकि मैंने अंडरलाइन टैग यहाँ लगाया है। अगर मैं इसको ओपन कहां से करूं, अगर इसको मैं यहां से ओपन कर दूं स्टार्टिंग से ही, तो पूरी लाइन क्या हो जाएगी, अंडरलाइन हो जाएगी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, ये देखो, तो पूरी लाइन अंडरलाइन होगी। क्लियर हुआ, समझ गए। तो जहां आप टैग को शुरू करोगे, जो चीज इसके अंदर लिखोगे वो वैसी ही फॉर्मेटिंग यूज करेगी। क्लियर। अब नेक्स्ट टैग लिखो, नेक्स्ट टैग कौन सा होता है, नेक्स्ट टैग होता है सुपरस्क्रिप्ट टैग और सबस्क्रिप्ट टैग। बताओ जी, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, निकिता जी, हाँ जी, तमन्ना जी, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, कौन नीचे आता है, कौन ऊपर आता है, ओ कौन हो, ओ नहीं, नाम बताओ, देख के तो मैं बता दूंगा। अच्छा वो कौन सा सबस्क्रिप्ट नीचे होता है जी, पलक जी कहाँ है, पलक जी बताओ, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट कौन कौन होते हैं, क्या होता है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट रितिका जी, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट MS वर्ड में, अक्षित पता नहीं। ठीक है, देखो सुपरमैन कहाँ उड़ता है बताओ, हवा में, है ना। तो सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या हुआ कि वो टेक्स्ट को हवा में ले जाएगी, याद रखना ऐसे, है ना। सुपर से याद रखना, सुपरमैन ना, सुपरस्क्रिप्ट का मतलब ऊपर है। ठीक है, और नीचे वाला नीचे आगे, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे। कैसे लेके आते हैं, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं ये चीज बोल रहा हूं कि मान चलो कि मुझे ऐसे लिखना, मुझे लिखना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। क्या ये लग रहा है क्वेश्चन की तरह, भेज दो मुझे तो, कितने, एक ही, दो है, दो एक ही है, बस भेज दे। और अंदर ऑफिस में कौन है, देखो कौन है,
मैडम को ढूंढना, बोल मैडम का ओ लैब में नहीं है ना, अंदर आ रूम में देख, अंदर तो नहीं है, कहाँ गई वो? ठीक है, तो बताओ क्या इक्वेशन की तरह लग रहा है ये? क्या है एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर? अंदर बोलो सर बोल रहे हैं कि प्रिंट आउट पे तुमने मुझे सेंड कर दो ना, नंबर है ना मेरा, उस पे सेंड कर दो ना व्हाट्सएप पे, और मैडम को बोलो सर बोल रहे निकाल दो। ठीक है, क्या लग रहा है ये इक्वेशन की तरह? एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लग रहा है क्या ये? नहीं लग रहा है ना? कैसे लगेगा? जब टू जो होगा वो ऊपर जाएगा, मतलब जब भी हम किसी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के ऊपर लेके जाते हैं तो उस फॉर्मेटिंग को क्या बोलते हैं? हम क्या कर रहे हैं? उसको सुपरस्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। सुपरस्क्रिप्टिंग, ये देखो ये होती है सुपरस्क्रिप्टिंग, ये है ना ऊपर। ठीक है, सेम ऐसे यहां होता है ये सुपरस्क्रिप्टिंग, सुपरस्क्रिप्टिंग बोलते हैं हम इसको, ये सुपरस्क्रिप्टिंग। ठीक है, और दूसरा जो इसका भाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सबस्क्रिप्ट का मतलब कैसे? H2O, मतलब अब 2 पाव में आएगा, तो 2 पाव में कैसे लेके आएंगे? सबसे पहले 2 को सिलेक्ट करेंगे और इसको पाव में ले आएंगे, H2O बना ना। ठीक है, तो ये सबस्क्रिप्ट आया और सुपरस्क्रिप्ट आया। सेम यही हमारे नेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। कौन कौन से? नेक्स्ट लिखो, 4th नंबर का लिखो, 4th टैग लिखो सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, और उसके बाद लिखो सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट। ठीक है, टैग कौन से यूज करते हैं इनके लिए? सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम यूज करते हैं सुप, SUP, सुप, सुप यूज करते हैं हम इसके लिए। और हम सबस्क्रिप्ट के लिए यूज करते हैं सब, SUB, सब, SUB, सब। क्लियर हो गया? तो हम यही इक्वेशन लिखेंगे हम यहाँ पे आगे। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 5th नंबर की इक्वेशन लिख देते हैं, सॉरी 4th नंबर की इक्वेशन लिख दी। और इसको क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस बाय स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर, अच्छा मुझे 2 के पहले ना स्पेस नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो स्क्वेयर लगेगा ही नहीं है, तो बेकार से लगेगा कुछ। ठीक है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। जब सेव करेंगे, इसको रन करेंगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये कहाँ गया? अच्छा यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ऐसा लग रहा है। स्क्वायर की तरह थोड़ी लग रहा है। स्क्वायर की तरह लगाने के लिए मुझे इसको सुपर बनाना पड़ेगा। किसको? 2 को, इस 2 को बनाना पड़ेगा, इस 2 को बनाना पड़ेगा, इस 2 को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे इस 2 को बनाना है ना, तो इस 2 से पहले क्या लिखूंगा? मैं लिख दूंगा यहाँ पे SUP, सुप टैग लगाया, और इस 2 को यहां से काट के कहां लिख दिया? इसके अंदर लिख दिया। ये देखो, अब इसको जब सेव करेंगे, रन करेंगे, देखो 2 ऊपर आगे होगा, आ गया ना 2 ऊपर। तो ऐसे अब इसको बनाना और इसको बनाना है, तो क्या करेंगे? सेम यही को पेस्ट कर लूंगा मैं। पकड़ा इसको, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया, इस 2 को यहां से काट दिया, यहां पे पेस्ट कर दिया, इस 2 को भी यहां से काट दिया, और इसको भी यहां पे पेस्ट कर दिया। सेव करेंगे और रन करेंगे, इस तरीके से बन गया ना। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे लिखो, नेक्स्ट कौन सा था हमारा? सब टैग। ठीक है, मतलब सबस्क्रिप्ट टैग। तो सबस्क्रिप्ट को कैसे लिखेंगे? मैं लिखा H2O लिखा, सेव करेंगे, रन करेंगे, देखो H2O कुछ ऐसा दिख रहा है। सॉरी, BR नहीं लगाया था मैंने, अच्छा एंड में BR लगाना पड़ेगा, मतलब तभी तो नीचे आएगा वो। आ गया H2O। अब 2 को नीचे लेके आना पाव में, तो 2 कैसे लेके आएंगे हम नीचे पाव में? सबस्क्रिप्ट से। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे SUB, सब, SUB, सब, SUB, सब, सबस्क्रिप्ट लिख दिया, और इसके अंदर लिख दूंगा हम 2। सेव करेंगे, रन करेंगे, आ गया H2O। स्पेस बता रहा है ये, स्पेस यहाँ से इसको उड़ा देते हैं, यहाँ से भी ऊपर कभी आ गया H2O करके। ठीक है, समझ गए? ये आ गया हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। किसी को डाउट यहाँ तक? देखो अभी 20 नहीं हुआ, अभी 9 है, और मुझे लगता है खत्म भी हो सकता है हमारा हिसाब से तो। ठीक है, फॉर्मेटिंग टैग बस 8 ही हैं, तो इस तरह से फिजिकल फॉर्मेटिंग टैग हमारे खत्म भी हो सकते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट टैग लिखो। नेक्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा टैग आ रहा है? नेक्स्ट नंबर पे जो आएगा हमारा टैग, उसे हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू। देखा कभी ये?
स्ट्राइक थ्रू देखा किसी ने? स्ट्राइक थ्रू देखा कभी? पता नहीं, एमएस वर्ड में तो पढ़ा, एमएस वर्ड में नहीं पढ़ा? अच्छा, रिप्लाई, हाँ तो वो भी इंस्टा पे हैं, बच्चा ठीक है, ठीक है जी। बताओ स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? क्या होता है स्ट्राइक थ्रू? स्ट्राइक थ्रू क्या होता है एमएस वर्ड में? स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कुछ लिखा है नई चीज करके, है ना, इसके बीच में क्या आएगी? लाइन आ जाएगी, मतलब वो बताएगा कि इस वर्ड को यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो सपोज करो कि मैंने को ना किसी ने काम दिया, भाई मेरे को बोला भाई तुमने यहाँ पे ना इस पैराग्राफ में से, इस पैराग्राफ से तुमने करेक्शन करनी है, ऐसा वर्ड बताना है जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे लिख दिया गया है, उसको तुमने हाईलाइट करना है। हाईलाइट कैसे करना है? कंडीशन दे दी उसने, ना बोल्ड करना है, टैली करना है, ना अंडरलाइन करना है, ना सबस्क्रिप्ट करना है, ना सुपरस्क्रिप्ट करना है, ना उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी बताना उसको कि तुमने वो चीज वहां नहीं होनी चाहिए थी। तो देखो क्या करते हैं, हम उसको बताते हैं स्ट्राइक थ्रू, मतलब मिसिंग। तो हमने यहाँ स्टाइल को सेट कर लिया और ये होता है हमारा स्ट्राइक थ्रू, ये ठीक है, ये हमारा स्ट्राइक थ्रू, समझ गए? जो बताता है कि वर्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ठीक है। चलो जी लिखते हैं लोग। ठीक है, देखो कितनी अच्छी चीजें मिलती हैं हमें इसमें VS कोड में। देखो मैंने ऊपर लाइन कॉपी की, उसको पकड़ के नीचे लाया, 6 नंबर लिख देते हैं हम यहाँ पे, और साथ में ना, अच्छा मैंने उसके लिए लिखा नहीं, मैंने बताया नहीं तुम्हें वो क्या करना। स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू का टैग जो होता है वो होता है हमारे पास कौन सा, जिसे हम बोलते हैं एस, सिंपल एस, ठीक है, ये हो गया एस, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका टैग भी चेंज कर लेंगे, पहला टैग ये आ गया, दूसरा टैग ये आ गया, काट के इसको एस कर दिया, ठीक है। और इसका नाम क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा दिस इज स्ट्राइक थ्रू टैग, स्ट्राइक थ्रू टैग, ठीक है। सेव करते हैं, रन करते हैं, आ गया ना, देखो स्ट्राइक थ्रू आ गया, स्ट्राइक थ्रू टैग, ठीक है, समझ गए। और लास्ट नंबर पे जो टैग आता है आपका, जिसे हम बोलते हैं डिलीट टैग, ठीक है, डिलीट टैग। डिलीट टैग और स्ट्राइक थ्रू टैग जो बोथ आर सेम, ठीक है, जो काम स्ट्राइक का है वही डिलीट का है, ठीक है, डिलीट, ठीक है। बस इसका जो टैग होता है वो टैग की स्पेलिंग क्या आती है? वो आती है डेल, DEL, डेल, और यहाँ पे क्लोज। चलो जी रन करते हैं इसको। तो हम इसको क्या करेंगे, तो दिस इज डिलीट टैग, ठीक है, बोथ आर सेम, ठीक है। ये सेम, ये भी लाइन देगा लगा के तुम्हें बीच में, ठीक है। तो यहाँ आते हैं और यहाँ आते हैं, DEL, डेल, सेव करेंगे, रन करेंगे, आ गया, सेम है ना, देखो दोनों टैग सेम है, स्ट्राइक थ्रू भी सेम है, डिलीट भी सेम है, बोथ आर सेम। तो भाई ये था आज का काम हमारा, समझ आ गया? समझ गए? तो सबकी आउटपुट अब आ जानी चाहिए ग्रुप में, जो भी आज हमने काम किया, मतलब फिजिकल फॉर्मेलिटी टैग की जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह की ही आनी चाहिए सभी, ठीक है। जैसे हमने लिखा वैसे आउटपुट इसे आप लोगों की आनी चाहिए, ठीक है। मेन बात है कि आप लोगों को समझ आना चाहिए, समझ आ गया, ठीक है। समझ नहीं आया होगा तो घर जाके एक और वीडियो दोबारा देख लेनी है, इस बार 2x पे देख लेनी है, फिर और जल्दी समझ आ जाएगा। क्लियर हो गया? फिर हम कल करेंगे अपने लॉजिकल फॉर्मेटिंग टैग्स, क्लियर? ठीक है, तो भेज देना सबने काम अपना।